किसी को सोने के सुख साज, किसी को सोने के सुख साज, मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज। किसी को सोने के सुख साज, मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज। चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज, काल को नहीं किसी की लाज। किसी को सोने के सुख साज, किसी को सोने के सुख साज, मिल गया ऋण भी कुछ आज। मिल गया ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज। चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। काल को नहीं किसी की लाज, काल को नहीं किसी की लाज। जी हाँ, ये जो पंक्तियाँ सुन रहे होंगे आप, ये सोच रहे होंगे कि ये पंक्तियाँ क्यों सुना रहे हैं। ये पंक्तियाँ विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो रसों की परिभाषाएं, उनके एग्जाम्पल और उनके पूरा संपूर्ण आपको इसमें समाधान मिलेगा। और जो दो रस हैं वो रस हैं आपके, पहला है भयानक रस, जिसके बारे में चर्चा करेंगे पूरी एग्जाम्पल सहित, और दूसरा रस है विवत्स रस। कौन सा है? विवत्स रस, उसकी चर्चा करेंगे। और आपको यदि इस रस से संबंधित कोई भी समस्या हो, इन दोनों रसों से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो। ठीक है। अब वैसे हम अब तक क्लास में आपको चर्चा कर चुके हैं, रस किसे कहते हैं, रस क्या है, रस के अवयवों के बारे में हमने बात की डिटेल में। ठीक है। उसके बाद श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस, रौद्र रस और वीर रस, इन रसों की हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। बच्चों, एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपको मैंने पहले ही बताया था कि आप जो मेरा जो ये क्लास देखते हो ऑनलाइन, इस क्लास में आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाएगा। और आपको और भी मैं कोई अगर आपकी क्लास से संबंधित जो वीडियो बनाता हूँ, क्लास में पढ़ाता हूँ, तो वो भी आपको मिल जाया करेगा। अगर आपकी ये जानकारी का है, आपके काम का है, तो आप देखें, अन्यथा आप न देखें। ठीक है। लेकिन सब्सक्राइब करने से आपको तुरंत मिलेगा, और लाइक ज़रूर किया करें, जिससे मुझे पता चले मेरा कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ। राइट। तो चलो आज दोस्तों आज बच्चों शुरू करते हैं आज की इसको क्लास को। तो आज हमने बात की है भयानक रस की। तो पहले हम समझेंगे ये भयानक रस है क्या, भयानक रस की परिभाषा क्या है, भयानक रस किसे कहते हैं, भयानक से हम क्या समझते हैं, इन चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है। और तो पहला है भयानक रस। ठीक है। भयानक, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, भयानक यानी डरावना, यानी भयानक का मतलब जो चीज़ डरावनी हो, जो हमें भयंकर दिखे, तो वो चीज़ क्या होती है? भयानक होती है। ठीक है। जिससे हम डरें, जैसे कोई हिंसक जानवर है वो हमें दिख गया, कोई ऐसा दृश्य जिसे हम देख कर डर जाते हैं, अचानक हम जा रहे हैं, कोई भयंकर अकेले हैं, खूंखार और कोई खूंखार हिंसक जानवर आ जाता है, या कोई काला सर्प आ जाता है, अचानक हम जा रहे होते हैं, अकेले होते हैं, तो हमें क्या होता है? भय लगता है। जैसा कि पता चल रहा है, मैंने आपको दो चीज़ें क्लियर कर दी इसमें। भयानक यानी भयानक और भय, भय क्या इसका स्थायी भाव है, और भयानक रस है, भय नामक स्थायी भाव किसी से हृदय के हृदय में स्थायी रूप में विद्यमान रहता है, और वह समय पा करके, अनुकूल परिस्थिति पा करके वो जागृत हो जाता है। तो वो कौन सा कहलाता है? भयानक रस कहलाता है। क्या कहलाता है? भयानक रस। अब हम देखते हैं कि इसका जो अर्थ है वो क्या है। भयानक माने बता दिया आपको मैं, भयानक माने डरावना। ठीक है। अब परिभाषा बहुत सरल अर्थों में बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है। और आपको याद भी हो जाए। अब इसे समझते समय मैंने आपको नोट क्या किया है, किसी अनिष्ट कारक या भयानक वस्तु को देखकर या उसका वर्णन सुनकर या कोई डरावनी घटना का स्मरण होने पर। क्लियर समझे? किसी अनिष्ट कारक या भयानक वस्तु को देखकर या उसका वर्णन सुनकर, यानी उसकी चर्चा सुनकर, या कोई डरावनी घटना का स्मरण होने पर चित्त यानी मन यानी हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, उसे हम भयानक रस कहते हैं। समझ आ गया होगा? ठीक है। और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, नोट पैड लेके अवश्य बैठा करें।
हमेशा जब भी आप मेरा वीडियो ऑन करें, जैसे जो चीज़ें समझ नहीं आया उन्हें नोट करें, जो समझ नहीं आया है आगे आप उसे नोट करते हैं और फिर बनाते जाना, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं, मैं हमेशा दो पार्ट में बात करता हूँ। पहला का रस का अर्थ, रस की परिभाषा, फिर उसका जो उसके जो अवयव हैं, अवयव यानी उसके अंग जो है, उपकरण कहते हैं अंग, उनके बारे में चर्चा करता हूँ। तो हम भयानक रस के अवयव कौन कौन से हैं, पहले हमें ये समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल आप ढूंढ लेंगे, एग्जाम्पल आप मिल जाएंगे, एग्जाम्पल का आप वो कल स्पष्टीकरण कर, लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना है कि इस रस के अवयव कौन कौन से हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप स्पष्टीकरण तुरंत दे देंगे। तो पहला अवयव कौन सा है इसका, स्थायी भाव। स्थायी भाव तो क्या है, भय। स्थायी भाव क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, भय, ठीक है। अब बात करते हैं आलम्बन, ठीक है। मैंने विभाव को तो पार्ट में पहले ही डिवाइड कर दिया है। आलम्बन विभाव, आलम्बन विभाव क्या होता है इसमें, जैसे शेर मिल गया, शेर का मिलना है, सांप यानी सर्प का मिलना है, चीता है, या सूना स्थान, निर्जन स्थान, यानी इनमें से कोई स्थिति होती है तो ये आलम्बन, यानी उस आलम्बन क्या होते हैं, वे कारण जो भावों को जागृत करते हैं, ठीक है। तो शेर है, सांप, आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, शेर, सांप, चीता, सूना स्थान, निर्जन स्थान, ये क्या है, आलम्बन विभाव। अगर इनमें से कोई परिस्थिति होती है तो वो क्या वो कहलाएगी, आलम्बन विभाव, आलम्बन विभाव कहलाएगी। या किसी डरावनी वस्तु को देखना, कोई डरावनी वस्तु देखी हमने, ठीक है, तो वो क्या है, आलम्बन विभाव हो जाएगा। अब जो भावों को चीज़ें उद्दीप्त करती हैं, जिन वजह से भाव और उद्दीप्त माने और उत्पन्न होते हैं, और जागृत होते हैं, और तेज होते हैं हृदय में, और वो भाव पुष्ट होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव के कारण क्या है इसमें भयानक में, यानी कोई भयंकर आवाज़ है, या कोई भयंकर कोई चेष्टा कर रहा है ना, या कोई हिंसक जानवर दिख जाता हमें, या कहीं से भयानक कोई आवाज़ आ जाती है, तो क्या आपने नोट किया मैंने आपके लिए, कोई भयंकर आवाज़, भयंकर चेष्टाएं, और कोई हिंसक पशु या कोई स्वर, ये इसी क्या है, उद्दीपन विभाव। इनमें से ये जो विभाव है ये उद्दीपन विभाव का काम, यानी भावों को और तेज करते हैं, और तेज करने को बोलते हैं उद्दीप्त करना, तो ये हो जाते हैं उद्दीपन विभाव। कोई एग्जाम्पल देते हैं, उसमें आप चेक करिए कि इसमें कौन सा भाव ऐसा है जो भावों को और बढ़ा रहा है और भावों को तेज कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका उद्दीपन विभाव। जो भावों को जागृत कर रहा है वो क्या कहलाएगा, आलम्बन विभाव, ठीक है। अब अनुभव, अनुभव क्या है, अनुभव यानी जब घटना घट जाती है, घटना घटने का मतलब है कोई डर हमें लगा, हमारे भाव और तेज हो रहे हैं, तो उसके बाद जो घटना घटती है वो उसके बाद क्या घटना घटती है, जब पसीना आ गया, मुंह सूख जाना है, चित्त में एकदम से बेचैनी होना, कपकपाना, मूर्छित होना, या आंसू निकलना, रोना, ये सब क्या है, ये अनुभव में आते हैं। जैसे मैंने नोट किया है, कंपन, पसीना, मुंह सूखना, चिंता, रोमांच, मूर्छित होना या रोना, ये क्या है, इसके अनुभव है, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर है संचारी भाव। संचारी भाव में क्या होता है, सम्मोह, दैन्य, त्रास आदि, है ना, यानी हमारा हृदय जैसा हो जाता है, हम सम्मोहित से हो जाते हैं उस घटना को देखने के बाद में, ठीक है, एकदम हम किंकत विमूढ़ हो जाना। इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो सम्मोहित हो, यानी किंकत विमूढ़ हो गया, क्या करें, डर लग रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना, दीनता आ गई है, त्रास, डर लग रहा है, हम बचाव की चिंता में हैं, ये भाव आते हैं जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बेचैनी है, ठीक है, हम कैसे बचेंगे, क्या होगा, ये खा जाएगा नहीं खाएगा, हम बच जाएंगे, ये सब क्या है, ये सब ये इन भावों के अंदर आता है संचारी भाव में, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई, ये घटना आपका इसके अवयव हो गए, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है। पहला स्थायी भाव, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है, ये इसके हो गए। अब समझते हैं, एक मैंने आपके लिए एग्जाम्पल यहाँ नोट किया हुआ है, सरल एग्जाम्पल है जो आपने बहुत सुना होगा, पढ़ा भी होगा, कि एक और अजगर ही लखे, एक और अजगर लख, लख कहते देखने को, लख माने देखना, अजगर आप जानते ही हैं, एक माने एक साथ में, एक साइड में, एक तरफ, एक और मृगराय, मृगा यानी शेर, ठीक है। बिकल बटोही बीच ही, बिकल माने परेशान, व्याकुल हो गया है उसने, बटोही यानी जो राहगीर रास्ते में जा रहा है, पथिक है, उस रास्ते में क्या देखा, एक साइड में अजगर है, एक साइड में शेर है, दोनों साइड घिर गया। अब क्या वो दोनों को देख हम आप देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, विकल हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे, ऐसे ही वो क्या हो गया, व्याकुल हो गया है। तो पर्यो मूर्छा खाए, वो अब वो चिंतित हो गया, चिंतित बेचैन हुआ, बेचैन होकर इसको आ गई मूर्छा आ गई, क्या आ गई, मूर्छा आ गई। तो एक और अजगर ही लखे, एक और मृगराय,
बिकल बटो ही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। अब इसमें देखिए, इसमें स्थायी भाव यहीं पहुँचते हैं। स्थायी भाव क्या हो गया? भय हो गया। स्थायी भाव स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे? भय हो गया स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या लिखेंगे? इसमें भय लिखेंगे। अब आता है आलम्बन भाव। आलम्बन क्या है? अजगर, शेर, अजगर और शेर, मृगराय, ये क्या है? इनकी वजह से कारण हमारे हृदय में क्या हो रहा है? दर्द उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। अब इसमें आलम्बन में मैं आपको ये दो चीज बताता हूँ कि जिसके हृदय में उत्पन्न हुआ वो तो गया। इसमें आलम्बन दो भाग होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय कौन है? पथिक, राहगीर। और विषय क्या है? ये मृग और ये अजगर है ना। इनकी वैसे तो उनको वो कारण है ना। तो ये क्या विषय हो गए। ठीक है। अब उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव में क्या है? कोई भयंकर आवाज, भयंकर चेष्टाएं या कोई हिंसक पशु। तो यहाँ कौन है? दोनों हिंसक, ये अजगर और ये दोनों ही हिंसक है। दोनों ये खा जाता है और ये मार डालता है, ये भी खा जाता है। तो क्या हो गया? ये उद्दीपन विभाव। ये और हमें निकल गए, हम कैसे बचेंगे? ठीक है। और ये शेर जो है हमें इधर से खा जाएगा, इधर जाएगा तो सांप, यानी इधर गए तो कुआ और इधर गए तो खाई, बीच में मृत्यु आई, बीच में आपत आई, ऐसी है ना। तो क्या हो गया ये? अब क्या है? ये अनुभव हो गए। ठीक है। शेर यहाँ देख रहा होगा, भयंकर चेष्टा उसकी हो रही होंगी। अब अनुभव, अनुभव क्या है? अनुभव में यहाँ क्या नोट करेंगे हम? अनुभव में अब हमने शेर देखा, एक शेर देखा, जब अजगर देखा, तो हम क्या होंगे? व्याकुल होंगे। क्या होंगे? व्याकुल होना, मूर्छित होना, है ना। ये सब क्या है? मन में भिन्न भिन्न प्रकार भाव आना, ये अनुभव है। तो हम क्या लिखेंगे? ये अनुभव में लिखते हैं। ठीक है। और अगला है संचारी भाव। संचारी भाव में क्या होती है? भय है, दैन्य है, त्रास है। तो अब उसको देखकर हमें क्या लग रहा है? हमें भय लग रहा है। ठीक है। दीनता आ रही है ना। और हमें क्या हो रहा है? कंपन, यहाँ पे मन में नाना प्रकार के अशुभ विचार उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये क्या? संचारी भाव है। समझ आ गया? क्लियर? तो आपने इसमें ऐसे इसका स्पष्टीकरण करना है। तो अब हमने ये देखा कि ये हमारा वो क्लियर हो गया। क्या ऐसे बोलते हैं? भयानक रस। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बोला था, ये आप उसमें देख सकते हैं अपने जो आपकी क्लास है उसमें जो परिवर्तन नामक कविता है उसमें आप इसे देख सकते हैं। मैंने बोला था, किसी को सोने के सुख साज, मिल गया यद ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज, काल को नहीं किसी की लाज। तो उसमें क्या है? स्थायी भाव क्या हो गया? स्थायी भाव उसमें भी भय हो गया। स्थायी भाव क्या हो गया? उसमें भय हो गया। ठीक है। और विभाव उसमें आलम भाव क्या है? आलम भाव, उद्दीपन भाव, है ना। आलम आशय में क्या है? यानी कवि के हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, या लोग हैं। ठीक है। और उद्दीपन भाव क्या है? लोगों की कष्टकारी परिस्थितियाँ। क्यों? परिवर्तन जो है, परिवर्तन नाम होता है, परिवर्तन में से लिया गया है। तो परिवर्तन के बारे में यहाँ जो पंत जी हैं, सुमित्रानंद पंत, उन्होंने अपनी कविता में ये कहा है, जो परिवर्तन है उसको किसी लाज शर्म नहीं है, अर्थात वो किसी चिंता नहीं करता। तो क्या है? लोगों के हृदय में उसके प्रति जो भाव उठते हैं वो क्या है? ये उद्दीपन भाव है। ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना होता है? उसका स्पष्टीकरण करना होता है। ठीक है। आपको एक चाहे तो एक कुछ लान, जैसे आपने सुना होगा, उसमें देखा, उसमें 11th में पढ़ा होगा आपने एक कविता के बालदी विशाल बिकराल ज्वाल जाल मानो, के बालदी विशाल बिकराल ज्वाल जाल मानो, लंकली लेवे को काल रसना पसारी है, लंकली लेवे को काल रसना पसारी है, केंधों ब्यो में बीथिका भरी है भूरी धूमकेतु, केंधों ब्यो में बीथिका भरी है भूरी धूमकेतु, वीर रस वीर तरवार सी उघारी है, वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। ये कब इसमें तुलसीदास जी ने वर्णन किया, आपने सुना होगा, मुझे स्मरण वही ये पंक्तियाँ। तुलसीदास जी ने हनुमान जी उसमें लंका में आग लगाते उस समय का वर्णन, तो इसमें भी क्या है? इसमें भयानक रस है। ठीक है। और आप एग्जाम्पल सुनना चाहते हैं? पंक्ति सुना, उधर गरजती सिंध लहरियाँ, उधर गरजती सिंध लहरियाँ, कुटल काल के जालों सी, चली आ रही फिर उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। ब्याल कहते हैं सर्पों को। ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद जी की उक्तियाँ हैं। यहाँ पर कवि ने समुद्र के भयानक रूप का चित्रण किया है ना। तो इसमें आलम्बन क्या है? समुद्र की लहरें हैं। ठीक है। आश्रय इसमें कौन है? देवगण हैं, देवता के वर्णन किया है। तो ये क्या है? इस तरह से आपको एग्जाम्पल्स में देने होते हैं। तो ये आपका भयानक रस उसमें हो गया।
और इसकी आपको मैंने आपको परिभाषा। अब बात करते हैं बीभत्स रस की। किसकी करते हैं? बीभत्स रस की। ठीक है, तो बीभत्स रस को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, बीभत्स, बीभत्स मतलब होता है किसी वस्तु को, किसी जानवर को देख करके, मरे हुए जानवर को देख करके हमारे हृदय में किसका कैसा भाव उत्पन्न होता है? हमारे हृदय में जो ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है, घृणा का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम बोलते हैं बीभत्स रस। क्या बोलते हैं इसे? बीभत्स रस बोलते हैं इसे। ठीक है, तो उसकी अभी परिभाषा मैं यहाँ पर नोट करता हूँ आपके लिए, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। देखिए अपराध है परिभाषा, किसी घृणित, लॉकडाउन में क्या नाम मार्कर लेने नहीं आ रहा, तो पेन से काम चला रहे हैं। किसी घृणित, है ना, तो आपको दिख रहा होगा, वैसे तो नहीं दिख रहा, मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लें, मैं बोल देता हूँ। किसी घृणित वस्तु को देखकर, घृणित वस्तु को देखकर, कोई घृणित वस्तु हमने देखी, ठीक है, देखकर, या उसके बारे में, या उसके बारे में सुनकर, सुनकर या स्मरण होने पर, या स्मरण होने पर, आपने कोई घटना ही देखी जो आपने बहुत घृणात्मक करी थी, उसको आपने देखा, और उसको देखा या सुना, तो आपके हृदय में क्या होगा? आपके हृदय में जो ग्लानि है वो उत्पन्न होगी, है ना। आप चाहें तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे आपने कोई, यानी इसका जो प्रॉपर अर्थ है वो दोबारा बोल देता हूँ आपको। ये बोल दिया किसी घृणित वस्तु को देखकर, या उसकी या उसको सुनकर, उसके बारे में सुनकर, या उसका उस घटना, किसी घटना का स्मरण होने पर जो भाव उत्पन्न होता है, उससे भयानक रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से। ठीक है, तो अब चाहें तो ऐसे आप नोट कर लें कि किसी घृणित वस्तुओं को देखने के बाद उसके संबंध में सुनकर या उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि बीभत्स रस की पुष्टि करती है। ठीक है, कहने का भाव यह है कि बीभत्स रस के लिए घृणा और जुगुप्सा जो आवश्यक है, तो वो इसमें होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके उपकरण क्या हैं? पहला उपकरण क्या है? स्थायी भाव। स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या है इसका? जुगुप्सा। जुगुप्सा, आधा पाएगा सामने, जुगुप्सा। आपको दिख रहा है क्या? मैं बोल रहा हूँ वैसे तो आप नोट कर ले। जुगुप्सा, आधा पाए इसमें सामने, जुगुप्सा। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। अब इसमें आलम्बन क्या हुआ? आलम्बन जैसे बदबू आना, यानी दुर्गंध। दुर्गंध आती नहीं आती है? जैसे मान लीजिए कोई आपने मरा हुआ सड़ा हुआ जानवर देखा, तो क्या आएगी? बदबू आएगी, दुर्गंध आएगी। और क्या आएगा? रक्त का बहना, रक्त है, उसकी हड्डियां हैं, हड्डियां तितर पड़ी हैं, है ना, ये क्या है? अस्थियां जो होती हैं उसकी, वो पड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं इसके? ये इसके आपको स्थायी भाव हो गया, आलम्बन भाव हो गया। अब उद्दीपन क्या होता है बीभत्स रस का? देखिए आपको ये पॉइंट जरूर क्लियर होने चाहिए कि उद्दीपन विभाग क्या होते हैं। तो जैसे कि आपका जो है रक्तिवात की, मांस का सड़ना है, और मांस सड़ जाता है, बदबू आती है। मांस का सड़ना, मांस का सड़ना है, सड़ना, ठीक है, बदबू आना, बदबू यानी दुर्गंध, क्या ना? दुर्गंध आना, दुर्गंध, दुर्गंध आना। ठीक है, और क्या होगा इसमें? उसमें सॉरी, हाँ, उसमें कीड़े पड़ना, कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ना आपने देखा होगा, पड़ी हुई जो किसी जानवर के भी कंकाल होते हैं, उसमें सील को भी उसे, तो क्या पड़ेगा? कीड़े पड़ना, वो कीड़े पड़ जाते हैं। और हाँ, पशुओं को पशु नोचते हैं उन्हें, कुत्ते हैं, नाना प्रकार के जानवर हैं, वो आके क्या करते हैं? नोचते हैं उसे, नोचते खरोचते हैं। ठीक है,
मैं इसलिए लिख के रहता हूँ कि जल्दी में थोड़ा आपको जल्दी लिखते हैं तो आपको जो राइटिंग है वो समझ नहीं आती होगी, इसलिए मैं आपको पहले से बोर्ड को रखता हूँ लिख करके। ठीक है, ये क्या हो, उद्दीपन अनुभाव हो गए। ठीक है, अब ऐसे अनुभाव क्या होंगे, जैसे जैसे अनुभाव हमने देखा उसको किसी घृणित वस्तु को, तो हम क्या करें, नाक से कोड़ेंगे, नाक सिकुड़े सिकुड़ेंगे, नाक सिकुड़ना, भौं का सिकुड़ना, है ना, बदबू आ रही है मुंह बंद कर लेते हैं, मुंह ढकना, है ना, क्या करते हैं, मुंह ढक लेते हैं। तो ये क्या होते हैं इसके, ये अनुभाव की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, अनुभाव की। समझ आ रहा नहीं आ रहा है। और क्या कहते हैं, आंखें मीच लेते हैं, आंखें बंद करना, आंखें बंद करना। और घृणा, सबसे बड़ी क्या है, घृणा, ये क्या है, अनुभाव है। संचारी भाव में क्या होता है, इसे देखते हैं तो संचारी भाव में गिलानी, गिलानी तो होती है, क्या होती है, गिलानी होती है। और क्या होता है, और शंका, शंका भी होती है इसमें, शंका भी से संचारी भाव है। आवेग है, आवेग कि हमें क्यों आगे, मन में नाना प्रकार के जो विचार है वो उनमें उथल पुथल होती है। और चिंता होती है, ठीक है, चिंता भी इसका एक संचारी भाव इसमें आता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके संचारी भाव है। और हाँ, इसमें एक चीज़ जड़ता भी इसमें आती है, आदमी जड़ हो जाता है, तो ये क्या है, इसकी संचारी भाव है, क्या है, इसके संचारी भाव है। ठीक है, तो ये इसके आपको बीभत्स रस के मैंने बोले। अब इसमें क्या है कि एक मैं आपको पंक्ति बोलता हूँ कि एक और सियार गिद्ध निकारत डारत, ये पंक्ति मैं स्वयं में बोल रहा हूँ आपको। एक और सियार गिद्ध निकारत डारत, स्वान खींच ले जात हाड़ मास को फाड़त। ये पंक्ति मैंने अभी मेरे मन में हृदय में आ गई है प्रभु कृपा से, कि एक और सियार गिद्ध निकारत डारत, स्वान खींच ले जात हाड़ मास को फाड़त, काक ले जात आँख नोच के फाड़त, देख पथिक यह दृश्य नाक सिकोड़त भागत, देख पथिक यह दृश्य नाक सिकोड़त भागत। तो ये क्या है, ये भी इसमें इसका ही एग्जाम्पल है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या, स्थायी भाव क्या हो गया, जुगुप्सा। अभी मैं लिखा था स्थायी भाव, कहाँ लिखा, नहीं लिखा, स्थायी जुगुप्सा क्या हो गया, जुगुप्सा, जुगुप्सा इसका क्या हो गया, स्थायी भाव हो गया, पहला पॉइंट यानी स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या हो गया, जुगुप्सा हो गया। अब इसमें विभाव, विभाव में क्या पॉइंट, कौन सी पॉइंट आते हैं बताइए। विभाव में हमने अभी बात की थी, विभाव कहाँ है, अनुभाव, विभाव, मांस का सड़ना, बदबू आना, कीड़े पड़ना। तो इसमें से हम कौन सा भाव से हटाएंगे। अब मान लीजिए मैंने जो पंक्ति बोली है कि एक और सियार गिद्ध निकाल डारत, स्वान खींच ले जात हाड़ मांस को फाड़त, काक ले जात आंख नोच के फाड़त, देख पथिक यह दृश्य नाक सिकुड़त भागत। तो इसमें क्या है, जो स्थायी भाव जुगुप्सा हो गया। अब आलम्बन में भाव क्या है, आश्रय, आश्रय में कौन है, आश्रय पथिक है, पथिक, पथिक कौन हो गया, आश्रय हो गया। विषय क्या हो गया, जिसके कारण हो रहा है, जो पड़ा हुआ है, जो जानवर पड़ा हुआ मरा हुआ वो क्या है, उसका दृश्य है वो क्या हो गया, विषय हो गया। समझ आ गया। अब इसमें क्या है, आपका उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव क्या है, उद्दीपन देखिए यहाँ पर निकालिए। हाँ, यहाँ आलम्बन विभाव, सॉरी आलम्बन विभाव में दुर्गंध युक्त रक्त है, हड्डियाँ हैं। तो यह क्या है, दुर्गंध युक्त। विभाव में क्या होता है, आलम्बन विभाव में आलम्बन, आलम्बन में पहला कौन सा हो गया, आलम्बन में पथिक हो गया, ठीक है, आश्रय विषय। अब उद्दीपन, उद्दीपन में क्या होगा, उद्दीपन में कौन सा बताया मैंने आप, जैसे मांस का सड़ना है ना, तो वहाँ क्या है उद्दीपन, उसको जो जानवर में कुत्ते हैं, स्वान, स्वान में कुत्ते खींच रहे हैं, हाड़ मांस को नोच रहे हैं, फाड़ रहे हैं, ये क्या है सब उद्दीपन विभाव हो गए। समझ आ गया। अब इसके बाद में अनुभाव क्या है, नाक का सिकुड़ना है ना, भौं का सिकुड़ना है, घृणा करना है, ये विभाव हो गए। और संचारी विभाग हो गए, गिलानी है, शंका है, आवेग, वही गिलानी। तो इस यानी इस तरह से आपको क्या करना होता है, इसका आपको स्पष्टीकरण करना होगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको ये जो रस हैं, भयानक रस और जो बीभत्स रस, दोनों ही आपको बता दिए मैंने, और इसको आप दोबारा पढ़ें और चाहे तो